वैसे तो हम ख़वातीन का यंग दिखना या ना दिखना सिर्फ स्किन पर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा डेली रूटीन क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम क्या खाते हैं, हमारी स्लीप क्वालिटी क्या है और हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। बट ऑफ कोर्स हमारी स्किन से हमारी बढ़ती हुई एज रिफ्लेक्ट होती है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एज से कम ही नज़र आना है, बस आप अपनी उम्र से ज़्यादा ना लगें। क्योंकि अगर आप ओवर एज नज़र आती हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा लगती हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी कोई ना कोई हैबिट्स ऐसी ज़रूर हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन का एजिंग प्रोसेस जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी ग्रूमिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ जिन पर इम्प्लीमेंटेशन से आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी इम्यूनिटी और आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी और आप अपनी एज से कम नजर आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्टार्टिंग विद ग्रूमिंग टिप नंबर 1, दैट इज योर डेली ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट को हम खवातीन मामूली समझकर या डाइटिंग के चक्कर में अक्सर इग्नोर कर देती हैं, बट बिलीव मी, हमारा एक स्ट्रॉन्ग सा नाश्ता हमारे सारे दिन की एक्टिविटीज और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए एक पिलर का काम करता है। अगर आप अपनी स्किन को यंगर लुकिंग, ग्लोई, अपने बालों को स्ट्रॉन्ग और अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहती हैं तो आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट रोज लेना होगा। और अगर आप अपने वेट को भी मेंटेन रखना चाहती हैं या रिड्यूस करना चाहती हैं तो ओट्स का नाश्ता बेस्ट है। सिर्फ 2 चम्मच इसके 1 कप दूध में अच्छे से पका लें जस्ट फॉर 10 मिनट्स और इसमें अपनी पसंद के फ्रूट्स ऐड कर लें। चाहे तो इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं और चीनी आपने बिल्कुल यूज नहीं करनी, इसमें शहद ऐड कर लें या फीका ही खा लें। मूविंग टू माई टिप नंबर 2, दैट इज यूजिंग चिया सीड्स। अच्छा, बज़ाहिर ये एक फूड इनटेक है लेकिन लिटरली ये टिप आपको अंदर से ग्रूम अप करती है। रात को चिया सीड्स का 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह नीम गर्म कर लें पानी को और इसमें हाफ लेमन स्क्वीज कर लें। निहार मुंह अगर आप इसे पिएंगे तो बेस्ट रहेगा। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके एक्ने को कम करते हैं, स्किन को हाइड्रेट करते हैं और इसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं। ये सीड्स अंदर से आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं और ब्राइट भी करते हैं, ड्राई स्किन को इम्प्रूव करते हैं। बालों के लिए भी इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ये आपके हेयर ब्रेकेज को कंट्रोल करते हैं और हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये सीड्स आप सुबह के टाइम पर अपनी बच्चियों को भी दे सकते हैं जो 10 साल से बड़ी हैं। मूविंग टू माई टिप नंबर 3, अपने बालों में हफ्ते में 1 दफ़ा कम से कम ज़रूर ऑयलिंग करें। ऑयलिंग और मसाजिंग से आपकी हेयर रूट्स और हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके बाल टूटने से बचते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव सा ऑयल कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जो मैं अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है और उसके अंदर मैंने कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया था। आप चाहें तो आलमंड ऑयल यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो इट्स टोटली ऑप्शनल, आप स्किप कर सकते हैं। आपके बालों के लिए कोकोनट ऑयल के बहुत बेनिफिट्स हैं। ये हेयर ब्रेकेज को और स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करता है, डैंड्रफ और इची स्कैल्प को भी काम करता है। इसके बाद आपने 2 से 3 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल के ऐड कर देने हैं। विटामिन ई ऑयल आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है और ड्राई और डैमेज हेयर को रिपेयर करता है। अगर आपके बाल हीट की वजह से डैमेज हुए ना तो ये उसे भी रिपेयर करता है। इन तीनों ऑयल्स को आप अच्छे से मिक्स करें, हफ्ते में 1 दफ़ा इसका मसाज करें तो आप देखिएगा आपकी हेयर हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने एंटी हेयर फॉल ऑयल फेनुग्रीक सीड्स या मेथी दाने से घर पर बनाना सिखाया था। वो बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, बिलीव मी, उसे ज़रूर 1 दफ़ा ट्राई कीजिएगा। वो ऑयल आप सबको बहुत पसंद आया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। माई 4th ग्रूमिंग टिप इज स्किन केयर विद स्क्रबिंग। हम सब खवातीन घर के कामों में और सबकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते इतना बिजी होती हैं कि अपनी स्किन के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती, जिसकी वजह से स्किन डल और डैमेज रहने लगती है और हमारा एजिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है। फेस तो हम वॉश कर ही लेते हैं, कोई क्रीम भी लगा लेते हैं, लेकिन अपनी स्किन की वीकली क्लेंजिंग स्किप कर देते हैं। अपने फेस से डेड स्किन सेल्स रिमूव करने के लिए इसकी वीकली स्क्रबिंग जरूरी होती है। आजकल मैं ऑर्गेनिक ब्लूम का ये मोरक्कन नीला स्क्रब यूज कर रही हूँ जो नया सिनेमाइड और कोजिक एसिड के साथ है। ये आपकी स्किन को वाइटनिंग एंड स्मूथिंग इफेक्ट देता है। इसे आपने अपने गीले फेस पर अप्लाई करना है और सर्कुलर मोशन में इसको स्क्रब करना है। बस 1 to 2 मिनट्स के बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। ड्राई करने के बाद कोई सा भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें। इस स्क्रब की प्राइस 1200 रुपीज़ है। अगर आप भी यूज़ करना चाहती हैं, ऑर्डर करना चाहती हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन है। सना 10 का कोड यूज़ करेंगी तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। टिप नंबर 5, अगर आपकी एज 35 प्लस है तो आप कुछ सप्लीमेंट्स भी अपनी रूटीन में शामिल करें। लेकिन अगर आपकी एज 25 या 30 है तो इतनी जल्दी सप्लीमेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 35 प्लस हैं अगर आप, तभी इन्हें यूज़ करें, उससे पहले इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अपनी डाइट पर फोकस करें। अच्छा, मैं क्योंकि 35 प्लस हूँ इसलिए मैंने कुछ सप्लीमेंट्स भी अपनी रूटीन में शामिल किए हैं।
न्यूट्री फैक्टर वाइटामैक्स की एक टैबलेट मैं डेली ले लेती हूँ। ये स्किन, हेयर और नेल की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ बस वही आपको बता रही हूँ। इसके अलावा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मैं मसल क्रैम्प्स के लिए यूज़ करती हूँ और हड्डियों की मजबूती के लिए ये ज़रूरी है। टिप नंबर 6 इस अपनी स्किन और बालों की केयर करते करते अपने लिप्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें, स्पेशली इन विंटर्स। सर्दियों में हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, हम ज़रूरत से कम पानी पीते हैं जिसकी वजह से हमारे लिप्स फटे हुए और क्रैक्ड नज़र आते हैं। तो इसके लिए मैंने एक होम मेड स्क्रब बनाया है। वैसलीन को मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया और उसके अंदर मैंने शुगर डाल दी है। बस सिंपल जो चीनी होती है ना वो आपने डाल देनी है, हल्की सी मेल्ट करनी है और किसी भी डब्बी में आप इस तरह से डालकर रख लें। रात को सोने से पहले ये स्क्रब थोड़ा सा फिंगर पर लेकर ना इसे लिप्स पर सर्कुलर मोशन में सिर्फ 1 मिनट के लिए मसाज करें। इसके बाद लिप्स वॉश कर लें, कोई वैसलीन लगा लें या कोई अच्छा सा लिप बाम यूज कर लें। इस तरह आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे, स्मूथ और शाइनी नजर आएंगे। मैं आजकल ये ऑर्गेनिक ब्लूम का लिप बाम यूज कर रही हूँ जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, मेरे पास ये बबल गम फ्लेवर है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सना 10 का कोड यूज करें, प्राइस इसकी 599 रुपीज़ है। सना 10 कोड यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। ग्रूमिंग टिप नंबर 8 इस अपनी जनरल हेल्थ का ख्याल रखें क्योंकि इसी से आप स्ट्रॉन्ग रहती हैं और अपनी एज से अल्टीमेटली कम नजर आती हैं। अपनी डाइट में हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा फ़िश ज़रूर यूज़ किया करें। बेस्ट ये है कि आप ग्रिल्ड फ़िश खाएं, अदरवाइज़ आप फ्राई भी कर सकती हैं या इसकी करी या सालन भी बना सकती हैं। फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होता है जो आपकी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, आपके स्किन को ग्लो देता है और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ये स्पेशली बहुत अच्छी होती है। मछली आपके ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है और ये वेट लॉस फ्रेंडली भी है। अच्छा, ग्रूमिंग टिप नंबर 9 जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बज़ाहिर तो ये एक बहुत सिंपल सी टिप है लेकिन इंटरनली ये आपको बहुत बेनिफिट देती है। वो ये है कि अगर आप फाइन आटा यूज़ करते हैं ना, वाइट वाला आटा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग होल व्हीट फ्लावर, तो इसे यूज़ करना बंद कर दें या एटलीस्ट कम कर दें। क्योंकि ये जो आप फाइन या वाइट आटा यूज़ करते हैं ना, इसमें न्यूट्रिशंस बहुत कम होती हैं। जब ये रिफाइंड के प्रोसेस में होता है तो इसके विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स सब निकल जाते हैं और सिर्फ कैलोरीज बाकी रह जाती हैं। यानी रिफाइनिंग प्रोसेस से सब विटामिन निकल जाते हैं, जबकि जो होल व्हीट फ्लावर है, खालिस गंदुम का आटा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा गंदुम, जवार या बाजरे के आटे की रोटी खाएं, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं भी यहाँ पर होल व्हीट फ्लावर ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फाइन आटा रोज़ यूज़ करते हैं ना तो ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को भी वीक करता है। फाइन आटे से आपका वेट भी जल्दी बढ़ता है। वो किस तरह बढ़ता है कि फाइन आटे से आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, इंसुलिन ज़्यादा बनता है। इंसुलिन ज़्यादा बनता है तो फैट्स आपकी बॉडी में स्टोर होते रहते हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। तो फाइन आटा मत यूज़ करें, होल व्हीट फ्लावर इस्तेमाल करें। ग्रूमिंग टिप नंबर 9 इज एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। एक दिन छोड़कर कर लें या डेली करें। डेली कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक या तेज़ वॉक ज़रूर करें क्योंकि इससे आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, तो अल्टीमेटली आपके फेस पर ग्लो आता है। और जब आपको तेज़ वॉक के दौरान खुलकर पसीना आता है तो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से फ्लश आउट होते हैं और इसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में नज़र आता है। ग्रूमिंग टिप नंबर 10 ये है कि अगर आप अपने हेयर फॉल या हेयर शेडिंग से परेशान है ना तो कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। जो नॉर्मल हम ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं ना उसके अंदर हमें कुछ और चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। जैसे अभी पिछली टिप में मैंने आपको हेयर ऑयल कॉम्बिनेशन का बताया था, तो इस तरह कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अपनी डाइट पर भी फोकस करना पड़ता है और कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रगल्स भी करनी पड़ती हैं। उनमें से एक ये है कि आप अनियन ऑयल घर पर बना लें, और अगर आप घर पर नहीं बनाना चाहते तो ऑर्गेनिक ब्लूम का ये अनियन एंड ब्लैक सीड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये कुछ दिन से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जब भी आप ऑयलिंग करें ना तो टिप्स से तेल का मसाज अपने स्कैल्प पर करें। 5 मिनट्स के लिए एटलीस्ट ज़रूर मसाज करें ताकि ऑयल अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, हथेली से मसाज मत किया करें, हमेशा अपनी फिंगर टिप्स के जरिए ही अपने स्कैल्प को मसाज किया करें। इससे आपके हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ इन्हांस होती है। अनियन ऑयल अगर आप घर पर बना लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपने होममेड फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाने वाला मेरा बताया हुआ होममेड ऑयल यूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर। मूविंग टू माई टिप नंबर 11, दैट इज़ यूजेज ऑफ एग्स। एग में आपको पता है कि प्रोटीन होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रोटीन एग्स में ही होते हैं। डेली के 2 अंडे तो आपको खाना बहुत ज़रूरी है, 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 ज़रूर खाएं। बच्चों की डाइट में भी ये शामिल रखें और ख़ुद तो आपने ये ज़रूर कंज्यूम करना है।
बॉइल्ड फॉर्म में ये बेस्ट होता है या पोच्ड फॉर्म में। चलते चलते 12th बोनस टिप आपको दूं कि हम अपनी डाइट में ना अक्सर इस तरह की फ्राइड चीज़ें, समोसे, पकौड़े, पिज़्ज़ा, पास्ता और बर्गर्स वगैरह हर चौथे पांचवें दिन खा रहे होते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा खा लें तो चलें ठीक है, एक दफ़ा तो खुद को ट्रीट देना बनता है, लेकिन आप ये जो 2 दिन या 3 दिन बाद इस तरह के फ्राइड आइटम्स या बाहर के जंक फूड खाते हैं ना, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। ये चीज़ें आपके लिए हेल्थ हैज़र्ड्स क्रिएट करती हैं, चाहे ये होममेड हों या बाहर की हों। घर पे बन गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये 100% सेफ़ है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। हफ्ते में एक दफ़ा ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत खाएं। अगर आप ज़्यादा खाएंगी तो ऑफ कोर्स आपकी बच्चियाँ भी खाएंगी और यही हैबिट उनमें डेवलप होगी। टिप नंबर 12 इज़ अपनी डाइट में नट्स को ज़रूर शामिल रखें। चाहें तो सुबह के टाइम पर खा लें, अदरवाइज़ जब भी आपको टाइम मिले आप नट्स का इंटेक ज़रूर रखें। अखरोट और खजूरें खाने से आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ इन्हेंस होती है। और रात को सोक किए हुए बादाम अगर 8-9 दाने आप सुबह रोज़ खाएंगे ना, तो आपकी फाइन लाइंस बहुत देर से आएंगी, क्योंकि बादाम में विटामिन ए होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एंटी एजिंग भी होता है। इन सभी ग्रूमिंग टिप्स पर इम्प्लीमेंटेशन से आप डेफिनेटली अपनी एज से कम नजर आएंगी। इट्स ऑल अबाउट माय टुडेज कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी न्यू पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कॉन्टेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।